सभी को मेरा नमस्कार। मैं जानकी पांडे, SVM मलेरकोटला। आज आपके सामने इस वीडियो के अंतर्गत भाषा के शुद्ध उच्चारण के बारे में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर विचार विमर्श करूंगी। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से सीखने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वह है सबसे पहले शुद्ध उच्चारण, शुद्ध और सुंदर लेखन। आज मैं यहाँ पर आपको कुछ शब्द बताऊंगी, लिख करके दिखाऊंगी और उनका उच्चारण भी करके दिखाऊंगी कि ज़्यादातर लोग उन शब्दों का उच्चारण क्या करते हैं, गलत तरीके से करते हैं। तो उन्हीं में से जो पहला शब्द मैं ले रही हूँ वह है व्यक्तित्व। यहाँ पर देखिए आप, शब्द है व्यक्तित्व और ज़्यादातर लोग इसका उच्चारण करते हैं व्यक्तित्व, व्यक्तित्व इस तरीके से, जो गलत है। सही शब्द है, आपने बच्चे को समझाना है कि पहले वो करेगा व्यक देन तित्व। व्यक्तित्व मीन्स पर्सनैलिटी, तो सही शब्द का उच्चारण है व्यक्तित्व। आज का जो दूसरा शब्द हम ले रहे हैं वह है महत्वपूर्ण। और लोग इसका उच्चारण कई बार कर देते हैं महत्वपूर्ण, जबकि सही उच्चारण है महत्वपूर्ण। महत्व, मेरी ज़िंदगी में कई महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, तो हम सही उच्चारण करेंगे महत्वपूर्ण। थर्ड जो आज का शब्द है वो है, अधिकतर आपने देखा होगा, ये शब्द है जिसको अधिकतर लोग क्या बोलते हैं, गृह कार्य। देखिए अधिकतर लोग इसको बोलेंगे गृह कार्य, जबकि ये गृह कार्य नहीं है, इसमें ग में री की मात्रा है, तो ये क्या है, गृह। जब ग में री की मात्रा तो ये बन गया गृह, तो ये शब्द बनेगा गृह कार्य। तो ये भी बच्चों को समझाना है कि ये जब भी री की साउंड होगी तो री की ही साउंड करेगी, गृह कार्य। इसके अलावा जो आज का हमारा दूसरा शब्द है वह है कई बार आपने लोगों से सुना होगा कि हमें सामाजिक कामों में भाग लेना चाहिए। सामाजिक, उन्हें लगता है कि समाज से ये शब्द निकला है तो हम इसको बोलेंगे भी सामाजिक, जबकि ये क्या है, सामाजिक। और अधिकतर जब बच्चे जैसे बोलते हैं तो वैसे ही वो लिखते भी हैं, तो शब्द भी क्या लिख देते हैं, सामाजिक, जबकि सही उच्चारण है सामाजिक। इसके अलावा जो आज का अंतिम शब्द है वह है प्राप्त। आज का अंतिम शब्द है प्राप्त, और ज़्यादातर लोग इसको बोलते हैं प्राप्त, जो बिल्कुल गलत उच्चारण है। तो आज आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे 5 शब्दों का उच्चारण किया है। जब भी मेरा सभी अभिभावकों और सभी आचार्यों से भी अनुरोध है कि जब भी हम बच्चों को उच्चारण करवाएं, पाठ करवाते समय, पठन करवाते समय, तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कठिन शब्द आए तो उसको टुकड़ों में करवाया जाए। जैसे महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, व्यक्तित्व, इस तरीके से उनको उच्चारण करवाया जाए। साथ ही बच्चों को ये भी समझाया जाए कि जब वो लिख रहे हैं तो लिपसिंग करके लिखें। इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर करके ही बच्चे क्या करेंगे, भाषा का सही उच्चारण सीख जाएंगे। तो आगे आप ध्यान रखेंगे कि व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण, प्राप्त, गृह कार्य, सामाजिक। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शुद्ध लेखन के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताऊंगी कि किस तरीके से हर किसी को जिस समस्या का सामना करना पड़ता है अभिभावकों को, की और की, बिंदी, अनुस्वार, कि बच्चे कहीं पे अनुस्वार लगाते हैं तो वो उन चीज़ों के क्या नियम है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।